वेजिटेबल क्लासिफिकेशन देखा था, और फिर और जो हमारे आज जो बचे हुए हैं शेष आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक। आई थिंक 2 क्लास हो चुकी है पिछली बार की वेजिटेबल क्लासिफिकेशन पे, और जो नेक्स्ट क्लास बची है आई थिंक आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारी थोड़ी सी क्लास लेट हो चुकी है लाइव आने में, बट आज कंप्लीट करके ही हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, और कोई डाउट हो तो डाउट को चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को जितना से अधिक हो सके यूट्यूब चैनल को हमारे आप लोग शेयर करिए। अगर चैनल में पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, ताकि डेली के जो वीडियो हैं, लाइव वीडियो हैं, अपलोडेड वीडियो हैं, आप तक पहुंचती रहेंगी इस तरह से। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने मटर के बारे में, गार्डन टी के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई थिंक फ्रेंच बीन। किसका? फ्रेंच बीन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंच बीन में क्या है, देखिए पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है? फेसोलेसस वल्गेरिस। क्या बोलते हैं इसके? फेसोलेसस प्लस वल्गेरिस। इसके जो प्रोजिनेटर कौन से हैं? फेसियोलस ओबोर्गिनेसिस, ठीक। जो क्रोमोजोम होता है 2n डाइप्लॉइड होता है, 2n22 होता है। ओरिजिन जो होता है साउथ मैक्सिको इसका ओरिजिन है, और सेंट्रल अमेरिका इसका क्या है? ओरिजिन है। फिर क्रॉप ऑफ टेम्परेट क्रॉप है, यह टेम्परेट क्रॉप जो टेम्परेट रीजन है वहां की यह क्रॉप है। यहाँ पर लिखा है टेम्परेट रीजन ऑफ क्रॉप। टेम्परेट रीजन की, टेम्परेट रीजन जो हिमालय वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब ठंडे प्रदेश जो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट रीजन बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है? लिम्बा बीन। लिम्बा बीन क्या है? फेसिलोसस लुएंटस। ये क्या है? लिम्बा बीन। लिम्बा बीन का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है? फेसिलोसस लुएंटस, ठीक। चलिए, देखिए बहुत चीजें समझने वाली, बस याद करने वाली कुछ चीजें इधर हैं। जो समझने वाली चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या है? सीड रेट। सीड रेट क्या है? जो बुश टाइप के होते हैं, इसके बुश टाइप के सीड रेट 65 केजी पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने? 65 केजी यूज करते हैं। जो पोल टाइप के होते हैं उसमें कितना? 30 से 25 केजी पर हेक्टेयर। 30 से 25 केजी पर हेक्टेयर कौन से? जो पोल टाइप के होते हैं, ठीक। जो एवरेज यील्ड होती है बुश टाइप के जो होते हैं उनकी 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने? 80 से 100 क्विंटल उपज होता है। और पोल टाइप जो होते हैं 100 से 140 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, ठीक। ये एवरेज है, जो औसत उपज है। क्लियर? देखिए सबसे मेन जो टॉपिक है इसका बॉटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, और फिर इसके जो कुछ बेसिक टर्म होते हैं, ठीक है, वे हो गए, और सीड रेट और उसकी यील्ड। ये चीजें आप क्लियर रखिए। और कुछ वेराइटी, इसके वेराइटी अगर होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। देखिए वेराइटी भी है, जो बुश टाइप की वेराइटी, उनकी कौन कौन सी वेराइटी है? बुश टाइप में कौन कौन सी वेराइटी है? देखिए कंटेंडर, प्रीमियर, ठीक है, बाउंटीफुल, जैम्पा, अर्का कोमल जिसे बोलते हैं सेल सिलेक्शन 9 इसे बोलते हैं। फिर प्रीमियर, ठीक है, अर्का बोल्ड, अर्का संपूर्णा एंड अर्का कार्थिक, अर्का कोमल, ठीक, प्रीमियर, अर्का सुविधा, ठीक है, अर्का अनूप, अर्का समृद्धि, अर्का सुमा। ये हमारी वेराइटी कौन सी है? बुश टाइप वेराइटी है। इसकी फ्रेंच बीन की। फ्रेंच बीन की ये क्या है? फ्रेंच बीन की ये बुश टाइप वेराइटी है। क्लियर? और नीचे क्या है? पोल टाइप। पोल टाइप वेराइटी में क्या है? ब्लू लैक, ठीक है, केंटकी, और फिर वंडर, मोरंगी, पूसा हिमलता। ये क्या है? पोल टाइप वेराइटी है। और कुछ वेराइटी, मोस्ट ऑफ द फ्रेंच बीन वेराइटी आर डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। कैसे होते हैं? डे न्यूट्रल होते हैं। जो इसकी मोस्ट वेराइटी होती है फ्रेंच बीन की, वे कैसे होते हैं? डे न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? वे कैसे होते हैं? डे न्यूट्रल होते हैं। जो वेराइटी इसकी जो होती है, मोस्ट वेराइटी जो होती है फ्रेंच बीन की, वे कैसी होती है? डे न्यूट्रल भी वेराइटी होती है, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? या देखिए कोई कीट नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, इस पे कोई इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप नहीं होता, या कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस की वजह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यह प्लांट के बाहरी आवरण पर दिखता है, फिजिकली रूप से यह क्या होता है? दिखता है। तो ये क्या हमारे रहते हैं? ट्रांसवर्स कार्टोलिडोन क्रैकिंग। इसके जो कार्टोलिडोन होते हैं सीड के, वे क्या होते हैं? क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक। इसे टीसीसी बोलते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए टीसीसी इज विच टर्म, मतलब किसका टर्म है? टीसीसी किस क्रॉप का फिजियोलॉजिकल टर्म है? तो आप क्या बताओगे? फ्रेंच बीन।
ठीक, इसमें क्या है, इज ए मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन फ्रेंच बीन। ऐसे एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं कि टीसीसी जो है वह किस क्रॉप से रिलेटेड करता है। तो टीसीसी किस क्रॉप से रिलेटेड करता है आपका, फ्रेंच बीन से। किससे करता है, फ्रेंच बीन से, क्लियर। और फिर क्या है, हाइपोकोटाइल क्रैकिंग। हाइपोकोटाइल, जब से हाइपोकोटाइल सीड में होता है, ठीक, सीड क्या होता है, जब जर्मिनेट करते हैं तो उसमें हाइपोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल होता है। तो इसके जो हाइपोकोटाइल होते हैं वे क्या करते हैं, और नेक्रोसिस डिसऑर्डर, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। और फिर क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लो कैल्शियम कंटेंट। या कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, इसमें हाइपोकोटाइल क्रैकिंग और नेक्रोसिस डिसऑर्डर होता है। ये चीजें क्लियर, ठीक। अब फिर क्या है, क्लस्टर बीन। देखिए फ्रेंच बीन के बारे में पढ़ा, अब थोड़ी बहुत इन दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बट जो भी डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। क्या है, साइम्पोसिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक, इसका क्या है, बॉटेनिकल नेम है, क्या नाम है, साइम्पोसिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक। और फिर क्या है, क्रोमोजोम 2n कितना है इसका, 2n 14, ठीक। ओरिजिन जो है वेस्ट अफ्रीका इसका ओरिजिन है, और इंडिया इसका ओरिजिन है, वेस्ट अफ्रीका एंड इंडिया। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। पॉलिनेशन के बारे में जब मैंने बताया था उसमें बताया था सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, उसके भी कुछ अफेक्टिंग थे, प्रिवेंट थे, जो उनको बढ़ावा देते थे, कुछ रोकते थे, ठीक है। गौर गम इज एक्सट्रेट विच इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इससे गम निकलता है जिसको कहाँ यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या यूज किया जाता है, क्लियर। जो हमारे क्लस्टर बीन होते हैं, क्लस्टर बीन से एक क्या निकलता है, गौर गम निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएट होता है, मतलब उसका निष्कासन किया जाता है, जो कि यूज कहाँ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक। और फिर क्या है, सीड रेट 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर होती है इसकी। जो सीड रेट होती है क्लस्टर बीन में, उसका कितना यूज करते हैं, 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। वेराइटी क्या है, गोमा, मंजरी, ठीक है, पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नौबहार, ठीक है। ये बार ये हमारे क्या है, इसकी वेराइटी है, गोमा, मंजरी, ठीक है, पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार और पूसा नौबहार, ये क्या है हमारी इसकी वेराइटी है, क्लियर। अब देखिए काउपी। काउपी में क्या है, विग्ना अंजिकुलेटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विग्ना एंजिकुलेटा, क्लियर। इसके क्या है साइंटिफिक नेम, क्रोमोजोम नंबर 2n कितना है, 22। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n इसके होते हैं कितने, 22 डाइप्लॉइड है। ओरिजिन क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। अदर नेम क्या इसे बोलते हैं, ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं। जो हम बोलते हैं काउ पी को, और क्या बोला जाता है, ब्लैक आई पी बोला जाता है। यह डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट मीन्स सनलाइट इनको मिले या न मिले, वे क्या होते हैं, कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। रैनी सीजन में क्या है, ये वेजिटेबल है रैनी सीजन के, जैसे इस हमारे रैनी सीजन चल रही है, इसके यह क्रॉप है। इसमें भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड का मैंने बताया था, जैसे जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, सेम प्लांट पे या सेम फ्लावर पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक। वेराइटी क्या है इसकी, काशी कंचन, ठीक है, पूसा फल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा डोबसली, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, ये इसके क्या हुए, वेराइटी हुई किसके, काउपी की, ठीक। इसमें बहुत चीजें नहीं पढ़नी है आपको, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको है, जो कि एक माइनर टॉपिक है वेजिटेबल में, ठीक। और फिर क्या है, बोर्ड बीन या फिर हॉर्स बीन या फिर बकला, इसे क्या बोलते हैं, बोर्ड बीन, हॉर्स बीन और बकला बीन, इसे क्या, इतना नाम है इसके। देखिए नाम सभी के याद रखिए, नाम क्या क्या है, ठीक। नाम क्या, बॉटेनिकल नेम क्या है, विसिया फवा, क्या है, विसिया फवा। जो इसके डांसिंग स्टाइल स्टिग्मा, जो इसके स्टिग्मा होते हैं डांसिंग स्टाइल में होते हैं, थोड़े हिलते रहते हैं। प्रेजेंस इन द बोर्ड बीन, ठीक है। सीड रेट 70 से 100 केजी पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में जो सीड रेट यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं, 70 से 100 केजी इसके सीड रेट यूज किया जाता है, क्लियर। अब फिर क्या, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। प्रोटेक्ट कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, ऐसे कल्टीवेशन जो कि क्रॉप को ऑफ सीजन में भी ग्रो किया जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। ये यहाँ पर ज्यादातर किया जाते हैं, या पॉली हाउस, ठीक है, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में किए जाते हैं, ठीक।
ग्रीन हाउस में किए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉप या किसी भी फसल को क्या करते हैं, ऑफ सीजन में भी ग्रो करने के लिए प्रोटेक्ट कल्टीवेशन अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें इसको इसके अनुकूल, इसके फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंटल क्लाइमेट देकर इसको ग्रो आसानी से किया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस आर स्ट्रक्चर कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज पॉलीथीन और ग्लास। क्लियर, एक चीज मैंने बताया, इसको क्या करते हैं, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर से कवर्ड करते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, और फिर क्या है, सच एज पॉलीथीन ग्लास। ठीक है, और या फिर कोई पॉलीथीन ग्लास से। ठीक, और फिर क्या है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। कौन कौन से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, जैसे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन और मल्चिंग। ये क्या होते हैं इसमें, ये सब टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में इन्वॉल्व पहले से होते हैं। जैसे क्या है, नेचुरली वेंटिलेशन। नेचुरली वेंटिलेशन मीन्स क्या होता है, जैसे उसमें हवा का निष्कासन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, और फिर ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है उसमें। फर्टिगेशन मीन्स क्या है, खाद जो होता है वह ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सारे प्लांट को दिया जाता है पानी के जरिए। ठीक है, और मल्चिंग क्या है, जो कि मल्चिंग भी उसी में किया जाता है, उसको कवर करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन इन पॉली हाउस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इन पॉली हाउस, जैसे समर टाइम में इसकी जो टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और फिर क्या है, रिडक्शन कितने में इसकी होनी चाहिए, रिलेटेड ह्यूमिडिटी 35 से 60%। ठीक, जो रिलेटेड ह्यूमिड इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है। ऑब्जर्वेशन जो होता है समर में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वह रिडक्शन इसका होता है, कम होती है। फिर 35 से 60 रिलेटेड ह्यूमिडिटी पर यह इंक्रीज होती है। क्लियर, और फिर क्या है, विंटर सीजन में 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इंक्रीज होता है। अगर ठंडी के मौसम में 3 से 5 के डिग्री सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और 25 से 35% रिलेटेड ह्यूमिड पे डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है इन पॉली हाउस। पॉली हाउस में जो ऑब्जर्वेशन है। क्लियर, ये देखिए पॉली हाउस में है, कोई लता वाली प्लांट है, मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, तो इसको क्या किया, ऊपर इस तरह से बांध के लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर बांध के इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया। ठीक, इसको जो सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी ड्रिप इरिगेशन द्वारा की जाती है। इसी इरिगेशन में फर्टिलाइजर की भी टैंक लगाई है, फर्टिगेशन बोलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो फर्टिलाइजर की टैंक होती है उसको भी हम ड्रिप इरिगेशन के साथ क्या करते हैं, ऑन करते हैं, आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट जैसी हो। क्लियर, अब फिर क्या, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोटेक्टिव, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको बढ़ावा देता है। क्लियर, क्या है, पहला क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन। फिर और नेक्स्ट क्या है, क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप कौन से सिलेक्शन किए गए उसमें। फिर क्या है, फार्मर्स रिसोर्स, फार्मर के कौन कौन से रिसोर्स हैं उनके पास। ठीक है, फिर क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको भी प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के लिए अब क्या किया, अवेलेबल कराई जा रही है। फिर मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, उसके हिसाब से पॉली हाउस में हम क्या करेंगे, क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। क्रॉप सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे मार्केट डिमांड पे आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस, और उसके लिए क्या करेंगे, हम हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे से उत्पादन करेंगे। क्लियर, जो इसके फैक्टर हैं प्रोटेक्ट कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बढ़ावा देने वाले कारक हैं हमारे कौन से, क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन, क्रॉप सिलेक्शन, ठीक है, फार्मर एंड फार्मर्स रिसोर्स, ठीक, और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मार्केट डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी प्रोड्यूस। ये चीजें हमारी क्या है जो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। देखिए लाभ क्या है इसमें, सबसे पहले जो आपका एक जनरल लाभ देखा जाए तो कि कोई भी क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसके फेवरेबल कंडीशन हम वहां पे तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, कोई भी क्रॉप ऑफ सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। आजकल बहुत सी सारी सब्जियां जो है ऑफ सीजन में भी हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, जैसे टमाटर हो गई, गर्मियों में मिल रहे हैं, बरसात में मिल रहे हैं, ठंडी में मिल रहे हैं, मतलब ऑल टाइम। तो ये सब क्या है, उसके प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के ही क्या है, एडवांटेज है। क्या है, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के
क्या है सब एडवांटेज है। क्लियर? जैसे क्या है, ऑप्टिमल माइक्रो क्लाइमेट ऑफ फॉर प्लांट, प्लांट जो प्लांट होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके फेवरेबल, उसके कंडीशन के अनुसार हम क्या माइक्रो क्लाइमेट उसको दे सकते हैं। ईयर राउंड कल्टीवेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं प्रत्येक साल। ठीक है? और फिर हाई यील्ड एंड क्वालिटी पर यूनिट एरिया में हम अधिक उपज और अच्छी गुणवत्ता वाली क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। फिर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, जो प्रोडक्शन करने की साइकिल होगी क्रॉप को लंबा होगा, जिससे हमें यील्ड अधिक होगी तो इकोनॉमिक हमारी उससे बढ़ेगी। ठीक? और फिर क्या है, रिड्यूस्ड इरिगेशन नीड, जो जल की सिंचाई की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, फुहारा विधि, मतलब जो मैं टपका विधि, फुहारा विधि, सारी चीज यूज करके हम क्या करेंगे, इरिगेशन को रिड्यूस करेंगे। उसमें सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, जिससे पानी का क्या होगा, वेपोरेशन नहीं होगा, तो नमी बनी रहेगी लंबे टाइम तक। ठीक? और फिर क्या है, सुटेबल फॉर ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के लिए सुटेबल है चीजें मैंने बताया। एंड हाई वैल्यू क्रॉप, क्रॉप की वैल्यू अधिक होती है क्योंकि उसपे क्या होगा, किसी भी प्रकार की इंसेक्ट पेस्ट का कोई भी प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। सनलाइट जो है डायरेक्ट क्रॉप पे नहीं आएगी, उससे क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, उसकी यील्ड क्या होगी, हाई होगी, उसकी वैल्यू अधिक होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। ऑफ सीजन में क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप के लिए उसके अनुकूल हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन क्लाइमेट को जनरेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है? इरिगेशन को हम कम कर सकते हैं ड्रिप मेथड द्वारा, फुहारा में, मतलब जो भी उससे सिस्टम सिंचाई की सबसे सस्ती पड़ेगी, सबसे कम इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको यूज करके। क्लियर? चलिए, अब फिर क्या है, हाइजेनिक प्रोडक्शन विद फीवर पेस्टिसाइड स्प्रे, क्या कर सकते हैं उसमें, जो हमारे हाइजेनिक प्रोडक्शन होते हैं उसे, उसके फेवर पेस्टिसाइड को स्प्रे करके। फिर क्या है, इनहेंस द डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल को उनको बढ़ावा देंगे, जो कंट्रोल करने वाले कारक हैं। अर्ली नर्सरी, जो इसके नर्सरी होंगे, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में वो क्या जल्दी तैयार होंगे, लिखा है ना, अर्ली नर्सरी रेजिंग, नर्सरी क्या हो जल्दी उगते हैं। फिर क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपागेशन, प्रोपागेशन करने में आसानी होती, कंटिन्यूअस होते हैं। और इलीट प्लांटिंग मटेरियल। ठीक? और फिर क्या है, प्रोटेक्शन फॉर इन्वायरमेंटल हजार्ड। ठीक? जो प्रोटेक्शन करने के लिए इन्वायरमेंटल क्या हो, इसके हजार्ड होते हैं, इसके अनुकूल दिया जा सकता है। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉली हाउस एक बड़े फॉर्म पे करेंगे, उसमें कल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोगों को काम भी दे सकते हैं उसमें। ठीक? और फिर क्या, अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर एजुकेटेड यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है, जिनको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज है, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। क्योंकि उसमें ये हमें पता होनी चाहिए कौन सी क्रॉप लगानी है, कितना क्लाइमेट, किसको कौन से क्रॉप को आवश्यकता है, कब सिंचाई करनी है, कितनी फर्टिलाइजर देनी है। ठीक? कौन से कीट लग रहे हैं, कौन से पेस्ट लग रहे हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इन सारी चीजों को पहचानने वाला होना चाहिए, उसको एजुकेटेड होने चाहिए। इसके लिए उसको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के बारे में, क्रॉप के बारे में, डिजीज, पेस्ट और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इन सब के बारे में उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर? चलिए, तो आज का हमारा जो सेशन रहा है यहाँ पे स्टार्ट है, क्योंकि जो बचा हुआ था पिछले दिन का, इसको हम लोग कवर किए थे। बाकी पिछले क्लास से किसी भी प्रकार का किसी को डाउट हो तो कोई भी अपने डाउट को जरूर क्लियर कीजिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आज का जो पिछला बचा था उसको हमने कवर किया।
चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, ओलरीकल्चर का पार्ट था। ओलरीकल्चर अब आज कंप्लीट हुआ। पिछले 3 क्लास चली ओलरीकल्चर की, जिसमें ओलरीकल्चर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या हम लोग देखने वाले आज हैं, प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, चलिए ओके। प्लांटेशन क्रॉप क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप का मीन्स क्या है? प्लांटेशन क्रॉप का मीन्स है जो क्रॉप हमारे क्या किए जाए, डायरेक्ट उनको हार्वेस्टिंग के बाद मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन से हैं। ठीक, जो प्लांटेशन क्रॉप ऐसे हैं जिनको हम या किसान हार्वेस्टिंग करने के बाद अपने यूज करने के बाद जो सरप्लस होते हैं उसको मार्केट में पूरी तरह से क्या करता है, सेल कर देता है। देखिए कौन कौन से हैं प्लांटेशन क्रॉप। क्या है, पहला से अरेका नट। ठीक है, अरेका नट कल्टीवेशन। अरेका नट में क्या देखेंगे पहले हम लोग, इसके क्या देखेंगे हम लोग, पहले बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जितने भी साइंटिफिक तरीके होते, ठीक, जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं वो सब सारी चीजें इसमें देखेंगे। बॉटेनिकल है अरेका कैचुअस, इसे क्या बोलते हैं, अरेका कैचुअस, जिसकी फैमिली है एरिकेसिया प्लेमी बोलते हैं इसको। और फिर ओरिजिन इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री। क्लियर। और फिर क्रोमोजोम नंबर 2n32 क्या होते हैं, डायप्लॉइड हैं। क्लियर। और फिर नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ फ्रूट सिंगल सीडेड वेरी, जिसके फ्रूट टाइप होते हुए कैसे होते हैं, सिंगल सीडेड वेरी हैं। फिर यूजेबल पार्ट क्या है, कैरनल और एंडोस्पर्म ऑन द सीड। सीड का जो क्या होता है कैरनल या फिर उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। यह पार्ट क्या होता है, खाने वाला पार्ट होता है सीड के अंदर। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है इसके, वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो खाने वाला पार्ट होता है। ठीक। और फिर कॉमन नेम क्या है, बेटल नट या फिर सुपारी। अरेका नट को क्या बोलते हैं, बेटल नट और सुपारी बोलते हैं। ठीक। यूजेबल पार्ट याद हो गया कंफर्म, एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ फ्रूट सिंगल सीडेड बेरी। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 2n32। ओरिजिन क्या है, इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री। और फैमिली क्या है, एरेकेसी। क्लियर। और फिर क्या है, इंपोर्टेंट डिजीज। देखिए हमने तो क्या देखा उसमें, बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन कौन कौन से पार्ट है उसके, हाँ एडिबल पोर्शन कौन से हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंस डिजीज। इंपोर्टेंट डिजीज क्या है इसमें, क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया क्या है, जो अरेका नट है, इसको अरेका नट को और क्या बोलते हैं, सुपारी। और क्या बोला जाता है इसको, सुपारी बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो है सुपारी का, इंडिया क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों क्या है, बड़ी बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। लीडिंग स्टेट क्या है इसका, कर्नाटका। सुपारी का जो लीडिंग स्टेट है, ग्रो करने वाला इसका स्टेट है जो, वह कौन सा है, कर्नाटका है। क्लियर। और फिर क्या है इसके, पॉलीफेनल। ठीक है, इसमें जो 11 to 18%, 11 से 8% ड्राई नट में होते हैं, 38 से 47% जो टेंडर नट होते हैं। फिर क्या है, फेवेनॉइड, कैचीन, ठीक है, एपिकैचिन। और फिर ल्यूकोसाइनिडिन। ये क्या है, इसमें फ्लेवर्स होते हैं या फिर फ्लेवेनॉइड भी बोलते हैं। एल्कनाइड कौन कौन से हैं, एल्कलाइड कौन कौन से हैं, एरेकोलिन, जो कितनी मात्रा में होता है, 0.122 टू 0.24%। और फिर क्या, एरेकाडीन, ठीक है, गुआसिन, ठीक, गुआकोलिन एंड एरेकोलिडीन। ये क्या, इसमें एल्कलाइड पाए जाते हैं इतने। इसमें कम से कम आप एक दो नाम जरूर याद रखिए, एक दो एल्कलाइड के, एक दो हेवेनॉइड के, फिर पॉलीफेनॉल के। इन दोनों के जो कंपोजिशन है, कुछ कंपोजिशन के नाम जरूर आप याद रखिए। क्लियर। और फिर इसके वैरायटी, वैरायटी में क्या है, जैसे मंगला, ठीक है, सुमंगला, ठीक है, शुभम मंगला, सुमंगला, मोहित नगर, ठीक है, फिर श्रीमंगला, समृद्धि, हिरे हिरेहल्ली, ड्वार्फ, बीटी LH12 एंड त्रिथलाई ड्वार्फ। ये क्या हो गई, वेराइटी हो गई। जो प्लांट है मोनोसियस प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है, मोनोसियस प्लांट है। और फिर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें फ्रूट टाइप जो होता है, इसकी टाइपिकली 12 से
जो 40% क्या होता है इसमें फ्रूट सेट बनते हैं। अगर जितने भी फ्लावर बने हैं उसका कितना 12 से 40, अगर इसमें इसमें फ्लावर आते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे फ्लावर आते हैं इसमें इसमें अगर फ्लावर 100 फ्लावर आए इस तरह से, टोटल नंबर फ्लावर ऑफ नंबर 100 है, इसमें से 12 से कितने 40 फ्लावर ही होंगे जो फ्रूट सेट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे 12 से 40% जो होंगे, 12 से 40, 100 में से कितने 12 से 40 फ्लावर ही होंगे जो फ्रूट सेट का फॉर्मेशन करेंगे, फ्रूट बनाएंगे। ठीक, प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2.7 बाई 2.7 मीटर। क्लियर, जो सुपारी के लिए प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उनकी ट्रांसप्लांटिंग करने की या बुआई करने की जो डिस्टेंस होती है 2.7 से 2.7 होती है। ठीक, और भी प्रोसेसिंग, देखिए प्रोसेसिंग करने का जो मेन है यह कहाँ पे कर्नाटका में किया जाता है, और प्रोसेसिंग करने का जो मेन है प्रिजर्व्ड नट आर कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं केरला प्रिजर्व्ड नट आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं वहां पे नीता डक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं नीता डका, विच हैज मिड ऑफ फ्लेवर प्रिजर्व विथ केएमएस पोटेशियम बाई सल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड बोलते हैं इसको, केएमएस। ठीक, ये क्या है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक, ये पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड है केएमएस। ठीक, और फिर क्या है फ्रेश नट आर कंज्यूम्ड इन असम, जो फ्रेश नट होता है वह कंज्यूम कहाँ किया जाता है असम और केरला में। जो सुपारी का सबसे फ्रेश फ्रूट होता है, नट होता है, उसको कहाँ यूज करते हैं असम और केरला वाले यूज करते हैं। फिर चल्ली एंड कोटपक। ठीक है, कोटपक क्या है ड्राई राइप नट, जो सूखे हुए नट, सूखे और पके हुए नट होते हैं उनको डिहस्किंग, उनको क्या है डिहस्किंग एट द चल्ली आर कोटापक। ठीक है, बीइंग मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन कर्नाटका एंड केरला। क्लियर, जो चल्ली आर कोटापक है या ड्राई पके हुए जो ड्राई नट होते हैं उनको डिहस्क करके तैयार किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं चल्ली आर कोटापका। बीइंग मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम इन कर्नाटका एंड केरला, दिस इज मेड फ्रॉम 9 to 11 मंथ मैच्योरिटी फ्रूट। फ्रूट जो इसके मेच्योर होते हैं 9 से 11 महीने में, उनसे क्या तैयार किया जाता है, उनसे दिस इज मेड फ्रॉम, क्या बोलते हैं उसे मैच्योरिटी फ्रूट। ठीक है, फिर क्या है केम्पडिक आर कालीपक, इसका नाम क्या है इसे फर्मेंटेड करके या फिर इस सुपारी से क्या तैयार किया जाता है। ठीक है, अनदर फ्रॉम अरेका नट इज टेंडर नट। टेंडर नट मतलब इसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसे क्या बोलते हैं टेंडर नट। ठीक, जो उसे क्या किया जाता है केम्पडिक आर कालीपक। फिर रेड टाइप कॉल्ड इज द केम्पडिक आर कालीपक, दिस इज मेड फ्रॉम 6 to 7 month मैच्योरिटी फ्रूट, दिस इज कॉमन इज मालनाड और एरिया और कर्नाटका। ये कहाँ पे किया जाता है कर्नाटका के मालनाड एरिया में। ठीक, कर्नाटका का एरिया है उसका क्या नाम है मालनाड। ठीक है, वहां पे तैयार किया जाता है कंपनी का कालीपक। क्लियर, देखिए आई थिंक एक क्लास हमारी दूसरी क्लास है, क्योंकि मैंने जो अरेका नट या प्लांटेशन के क्रॉप के बारे में मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ा चुका था। ठीक, देखिए अरेका नट की क्या है हार्वेस्टिंग किया, पहले क्या किया है टेंडर नट्स इसके हैं, फिर उनको डिहस्क किया गया है, छिलके को हटाया गया है। फिर क्या है कालीपक है, कालीपक जो सुपारी जो आते हैं बिल्कुल ब्लैक और उसमें क्या उसमें जो धारियां बनी होती है व्हाइट व्हाइट की, वो क्या होता है कालीपक। फिर वो क्या है बॉइलिंग ऑफ डिहस्क, उन्हें बॉइलिंग करके उसके डिहस्क या छिलके को हटाया जाता है, उसे डिहस्क बोलते हैं। ठीक, फिर काली कोटिंग बोला जाता है, उस पर कोटिंग किया जाता है सुपारी पर। ठीक, और फिर उसे ड्राई सन या फिर सनलाइट में उसे क्या किया जाता है सुखाया जाता है, फिर उससे क्या बनता है कालीपक हमारा बनता है। देखिए यहाँ पे हार्वेस्टेड किया गया है सुपारी को, फिर उसको डिहस्क किया गया है, फिर बॉइलिंग कर किया जा रहा है उस नट को सुपारी को। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है उसे कालीपक कोटिंग, कालीपक का उसे कोट किया जा रहा है, उस पर कलर दिया जा रहा है, फिर उसे सुखाया जा रहा है, फिर उससे क्या बनता है कालीपक। ये देखिए सुपारी के तैयार करने का जो हमारे यहाँ जो आता है वो कौन सी आती है कालीपक। ठीक, यही आती है कालीपक, इसी टाइप में होते हैं जो हमारे यहाँ अरेका नट आते हैं सुपारी। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कोई और क्राफ्ट है इसके या फिर अरेका नट के बारे में ही पढ़ना है। अभी अरेका नट है, फिर इसमें क्या है सेंटेड सुपारी। सेंटेड सुपारी मीन्स क्या है सेंटेड सुपारी पॉपुलर इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में क्या है जो सेंटेड सुपारी है वह क्या है ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है,
अब टू टाइप या दो टाइप के होते हैं, वन मेड फ्रॉम द चली, पहला क्या होता है जो चली से बनाया जाता है, एंड द ऑफेन फ्रॉम कालीपक, और जो दूसरा होता है उसका नाम क्या है कालीपक, और पहले का क्या नाम है चली। ठीक, जो हमारा सेंटेड सुपारी होता है वह कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक, यह पॉपुलर है ज्यादा जो प्रचलित है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। क्लियर, चलिए अब फिर क्या डिजीज एंड मैनेजमेंट, अरेका नट में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, उनके मैनेजमेंट करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक, पहले देखते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज क्या है, कोलेरोगा, कोलेरोगा क्या है इसकी डिजीज है, इसे महाली और फ्रूट रॉट भी बोलते हैं। ठीक, इसके तीन नाम है, मेन बात आप डिजीज के नाम याद रखिए जितने भी नाम है, पहला क्या नाम है कोलेरोगा, महाली और फ्रूट रॉट, ये एक ही नाम है। ठीक, इसमें क्या है फाइटोप्थोरा अरेका, इसके क्या है ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉज्ड है, इसको क्या बोलते हैं कॉज्ड बोलते हैं। ठीक, इसको कॉज्ड बोलते हैं। और फिर इन्फेक्टेड नट सेड, ये नट के सेड जो होते हैं, देखिए नट है, इसको क्या अफेक्टेड किया गया, पूरी तरह से क्या हो गए हैं खराब हो चुके हैं। ठीक, तो क्या करते हैं नट को क्या होते हैं सेड जो छिलके होते हैं उसके ऊपर से कवर होते हैं उसको इफेक्टेड करते हैं। ठीक, फिर क्या है बेसल स्टेम रॉड या फिर एनेबेरोगा, इसका क्या नाम है, ये दो नाम है इसके भी, बेसल स्टेम रॉड और एनेबेरोगा। इसमें क्या है गोनोडेर्मा लुसिडुमा। ठीक है, ये क्या है स्मॉल ब्राउन इरेगुलर रेगुलर पैचेज एपियर, इसमें क्या करते हैं जो स्मॉल छोटे बर्ड होता है नट्स होते हैं उसके ब्राउन कलर के पैच दिखने लगते हैं, देखने पे स्टेम एंड ब्राउनिश ओज आउट फ्रॉम दिस पैच, जो इसके पैच होते हैं वो कैसे हो जाते हैं देखने में कैसे लगते हैं ब्राउनिश, वो कि उसके क्या होते हैं ब्राउन टाइप के हो जाते हैं। क्लियर, चलिए दो इसमें डिजीज हुए आपके, और भी आगे देखते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो अरेका नट, देखिए प्लांटेशन क्रॉप का अरेका नट सबसे बड़ा, जिससे भी हमने फ्रूट क्रॉप पढ़ा तो सबसे बड़ा क्या था उसमें मैंगो, और वेजिटेबल ओरिकल्चर पढ़ा तो उसमें क्या सबसे बड़ा था पोटैटो चैप्टर जो था। ठीक है, पोटैटो और टोमेटो, टोमेटो ये दोनों चैप्टर क्या थे हमारे थोड़े लंबे थे इनके टॉपिक, और जैसे फ्रूट टाइप फ्रूट वाले में क्या थे हमारा मैंगो था। ठीक, मैंगो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका भी थोड़ा लॉन्ग था। अब इसका भी जैसे इसमें हम लोग क्या है प्लांटेशन क्रॉप में क्या पढ़ रहे हैं अरेका नट। ठीक है, अरेका नट, क्लियर, ये भी थोड़े लंबे हैं, इसको देखिएगा लास्ट तक। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है देखिए नट स्प्लिटिंग और रोगा। ठीक है, ये क्या है ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी, बोरान डिफिशियंसी से नट क्या होते हैं स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक, और फिर क्या है सन स्क्रॉच, सनलाइट के प्रभाव से, या फिर स्टेम ब्रेकिंग, सनलाइट पड़ते हैं तो इसके स्टेम क्या होते हैं ब्रेक कर जाते हैं। ये क्या है ड्यू टू हाई सनलाइट, सनलाइट या सूर्य की प्रकाश अधिक पड़ने से। फिर बैंड डिजीज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी जो होता है बैंड डिजीज, इसकी इल्ड जो होती है 1250 केजी पर हेक्टेयर, यानी बोले तो 12.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, क्विंटल में देखे तो 12.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक, या फिर ऐसे देखें तो क्या है 1250 केजी पर हेक्टेयर। चलिए अब देखिए अरेका नट खत्म हुआ, अरेका नट में किसी को किसी प्रकार का डाउट, चलिए आगे क्या है बीटल वाइन कल्टीवेशन, क्या है बीटल वाइन कल्टीवेशन क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है पिपर बीटल, बोटेनिकल नेम क्या है इसके पिपर बीटल, फैमिली पिपेरेसी, ओरिजिन मलेशिया, मलेशिया इसका क्या है ओरिजिन है, इन्फ्लोरेंस क्या है स्पाइक, इन्फ्लोरेंस क्या बोलते हैं इसके, इन्फ्लोरेंस क्या होता है जो इसमें से क्या निकलते हैं आपके फ्लावर, जो फ्लावर के टाइप होते हैं फ्लावर में इस तरह से पूरे इसमें बने होते हैं छोटे छोटे छोटे, तो इसको क्या बोलते हैं इन्फ्लोरेंस, उसको क्या बोलते हैं स्पाइक। यूजेबल पार्ट क्या है लीफ, देखिए ये क्या है बीटल वाइन यार कल्टीवेट, बीटल वाइन क्या होता है इसे पान भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पान, इसको क्या बोलते हैं बीटल वाइन, इसका जो यूज करने वाला पार्ट क्या है प्लांट लीफ। ठीक है, लीफ इसके यूज किए जाते हैं। क्लियर, और फिर क्या है वेराइटी,
वेराइटी में देखते हैं SGM1, DP, BM6, ठीक है, विधान पैन, कर्पूर, कर्पूरा कोडी, ठीक है, कालार कोठी और रेविस, ठीक, कर्पूरी, वेला कोडी, ठीक है, ये सारे हमारी क्या है, इसमें वेराइटी है, जितने भी वेराइटी है। इसमें देखिए एक कोड चल रहा होगा जैसे कोडी, ठीक है, जो एक कोड इसमें है क्या है, कोडी, देखिए हर जगह कोडी, यहाँ पे कोडी। तो ये अगर एग्जाम में आपके आ जाए आप इससे समझिए किसका है, बीटल वाइन का है, किसका है, बीटल वाइन, ठीक, किसका है, बीटल वाइन का वेराइटी है, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीजें आप रट नहीं सकते, रट कर आप बहुत चीजें नहीं याद कर सकते, कुछ चीजों को आप ट्रिक लगाइए, टर्म देखिए क्या ट्रिक काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चैप्टर है, तो जो लर्न करने वाला है, रटने वाला चीज है, उसको आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपकी काम आसानी से जाती है, ठीक, इसमें क्या सीरीज चल रहा है, कोडी, ठीक, कोडी, कोडी, इसे फिर आगे भी कोडी इसमें, तो इससे आप पहचान सकते हैं वैरायटी किसकी है, बीटल वाइन की। जैसे यूपीएस वैरायटी किसकी चल रहा था अभी पिछले में हम लोग पढ़ा था, तो इस तरह से सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। बीटल वाइन कल्टीवेशन, फिर प्रोपागेशन देखते हैं इसमें, टर्मिनल स्टेम कटिंग आर सेट अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर, जो टर्मिनल स्टेम होता है इसको कट करके सेट को करते हैं कितने, 30 से 45 सेंटीमीटर लंबा, 10,000 सेट लगाते हैं इसके। जो जैसे आप स्वीट पोटैटो देखे होंगे, ठीक, स्वीट पोटैटो में क्या करते हैं, उसके स्टेम कटिंग को करते हैं, उसमें भी कुछ नंबर ऑफ स्टेम कटिंग करते हैं। इसमें 10,000 आपका 1,00,000 सेट यूज किया था, रिक्वायरमेंट होता है प्लांटिंग 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए कितने, 1,00,000 कटिंग को यूज किया जाता है, ठीक। और फिर क्या है, द वाइन इज द डायोसियस, यह कैसा प्लांट है, डायोसियस प्लांट है, ठीक। और फिर मेल एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट, इसमें मेल और फीमेल प्लांट क्या डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। शेड लविंग, छाया लविंग, शेड लविंग मतलब यह छाया में भी अपने आप को ग्रो कर लेता है आसानी से, ठीक। शेड लविंग मीन्स क्या होता है, यह छाया में भी अपने आप को आसानी से ग्रो कर लेता है। पेरेनियल रूट क्लाइंबर, इसके जो रूट क्लाइंबर होते हैं वो कहते हैं पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मीन्स क्या होता है, जिसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, जो अपने लाइफ साइकिल को क्या 2 या 2 से अधिक समय में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सीजन या 2 या 2 से अधिक साल में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेरेनियल। तो इसके पेरेनियल रूट क्लाइंबर होते हैं। क्लियर, चलिए अब फिर क्या, ऑयल पॉम, ऑयल पाम क्या, ऑयल पाम देखते हैं क्या है, इसे बोलते हैं इलेसिस गुनेसिस, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, इलाइस गुनेसिस। क्लियर, चलिए फैमिली क्या है, एरिकेसी, ओरिजिन क्या है इसके, वेस्ट अफ्रीका, फ्रूट टाइप क्या होते हैं, ड्रूप टाइप के होते हैं, ड्रूप टाइप। और फ्लावर फ्रूट में बताइए कौन से थे, जैसे मैंगो के थे, ठीक है, मैंगो क्या हमारा ड्रूप टाइप में था। क्लियर, तो इस तरह से जो अभी मिल रहे हैं कुछ चीजों को आप आगे भी इसे रिलेटेड करते रहेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी, ठीक। इन्फ्लोरेंस क्या है इसके, स्पेडिक्स होते हैं, ठीक। यूज पार्ट जो होते हैं, यूजेबल पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, फ्रूट। जिस तरह से ऑयल पाम का फ्रूट है, ये क्या है, फ्रूट है, इसके जो यूजेबल पार्ट होते हैं फ्रूट ही पूरे होते हैं। इसमें ऑयल परसेंटेज, तेल की जो मात्रा पाई जाती है कितनी परसेंटेज होती है, 55% तक इसमें तेल पाया जाता है, ठीक है। वेराइटी जैसे दारू, तेनेरा और पीसीफोरा, ये इसके क्या है, वेराइटी है किसके, ऑयल पाम के। ऑयल पाम की वेराइटी दारू, तेनेरा और पीसीफोरा। और वेराइटी देखिए दारू एक है, फिर क्या है जो तेनेरा है वो क्या है, हाई मोजोकार्ड एंड हाई ऑयल कंटेंट, इसमें क्या होता है, तेल की मात्रा अधिक होती है। जो पीसी फोरा होता है इंपोर्टेंट ऑफ ब्रीडिंग, यह ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग मीन मतलब इनको क्रॉस करा के नई प्लांट, नई वेराइटी को जनरेट करने में, तैयार करने में ज्यादा इंपोर्टेंस होते हैं। पीसी फोरा वेराइटी को ब्रीडिंग के लिए, किसके ब्रीडिंग के लिए, ऑयल पॉम के ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है, इंपोर्टेंस वेराइटी है, ठीक। चलिए अभी तक हमने 3 पढ़ा, कौन कौन से, अरेका नट प्लांटेशन में, अरेका नट, वाइन बीटल और एक क्या था पिछला हमारा, ऑयल पॉम, ठीक। 3 हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या पढ़ते हैं, टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन मतलब चाय की खेती, चाय की खेती। चले देखते हैं, इसके पहले हम क्या देखेंगे, साइंटिफिक नेम, इसके साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम क्या है, कैमेलिया सिनेंसिस, इसका क्या है साइंटिफिक नेम है।
फैमिली थिएसी है, और क्रोमोजोम 2n कितने 30, ठीक। और फिर ओरिजिन चाइना और ईस्ट एशिया साउथ। यूजेबल पार्ट बर्ड एंड लीव्स, इसके बर्ड को भी यूज किया जाता है और लीव्स भी यूज किए जाते हैं चाय के, ठीक। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि चाय पत्ती, ठीक है, एन बोलते हैं चाय पत्ती, तो वैसे क्या है इसके लीव्स भी यूज किया जाता है और बर्ड भी यूज किया जाता है। हमारे यहाँ जो चाय आते हैं उसके क्या वे क्या किए जाते हैं, वो प्रोसेस करके आते हैं चाय। हमारे यहाँ फ्रेश चाय नहीं लाए जाते, वे क्या करते हैं फ्रेश उन्हें प्रोसेस करके प्रोसेसिंग करके लाए जाते हैं, जो कि सबसे लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड की ए ग्रेड की चाय होती है वो क्या करते हैं बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उनका। देखिए चाय कई प्रकार के हैं, कैमेलिया सिनेंसिस, इसकी वैरायटी क्या है मार्कोफाइला, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती है क्या बिग लीफ टी होती है, लंबी पत्तियां होती हैं। दूसरा क्या है कैमेलिया सिनेंसिस, जो वैरायटी होती है बोहिया, इसमें स्मॉल लीफ होती है, इसकी पत्ती क्या होती है छोटी होती है, ठीक। देखिए इसकी पत्ती क्या है छोटी है। फिर क्या है कैमेलिया सिनेंसिस, वैरायटी क्या है सान, सान टी है, ठीक है। इसकी देखिए इसका प्लांट ही कुछ ऐसा है इन सबसे डिफरेंट, ठीक। और फिर कैमेलिया सिनेंसिस वैरायटी क्या है अस्मिका, अस्मिका का इंडियन टी, अस्मिका को क्या बोलते हैं इंडियन टी। अगर इंडियन टी में आपको साइंटिफिक नेम लिखने को आ जाए आप तो लिखोगे ही कैमेलिया सिनेंसिस, बट उसके साथ वैरायटी लगाओगे अस्मिका, ठीक है। और फिर कैमेलिया अस्मिका स्पीसीज जो है, स्पीसीज क्या है लेसियोक्लैक्सी, जो इंडो चाइना और कैम्बोडा का है, ठीक है, कैम्बोडा टी से बोलते हैं। क्लियर, ये हमारे चाय की कुछ टाइप हैं और कौन सी चाय की कौन सी वैरायटी है, क्या फीचर्स है उनके, ये सारी चीजें टी के लिए हैं, ठीक। और फिर क्या है अब देखिए कुछ प्लांट हैं ट्री के, जैसे कुछ असम और चाइनीज जाट है, तो अलग अलग वैरायटी इनके देखते हैं क्या क्या इनमें फीचर्स है, ठीक। क्या इसे इट ट्री, ठीक है, इनके एक प्लांट टाइप में होते हैं, जो चाइना जैट होते हैं श्रब टाइप में होते हैं, ठीक। और फिर क्या होते हैं फ्यू रोबुस्ट ब्रांच होते हैं, इनके ब्रांच क्या रोबुस्टा टाइप के होते हैं, ब्रांच इज द एबोडेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये लार्ज होते हैं, ग्लोसी लीव्स होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक। और फिर क्या स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट हल्के और मीडियम ग्रीन होते हैं। इनकी जो कलर होती है पत्तियों की वह कैसे हल्के से लेकर कैसे लाइट और मीडियम ग्रीन में होता है इनके लीव्स। और फिर क्या है या डार्क ग्रीन कलर का होता है। फिर हाई इल्ड एंड द मीडियम क्वालिटी, इनकी इल्ड जो होती है हाई होती है, और मीडियम क्या होती है क्वालिटी जो मीडियम होती है। लो इल्ड होती है बट क्वालिटी क्या होती है अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक। सुसेप्टिबल फॉर ड्रॉट एंड फ्रोस्ट, ये सूखा और जो कोहरा होता है उसके क्या होते हैं ससेप्टिबल होते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं इसके खराब हो जाते हैं। ये क्या हार्डी एंड रेजिस्टेंट, यह जैसे ड्रॉट सूखे को भी सहन कर लेता है और फ्रॉस्ट को भी यह सहन कर सकता है। कौन चाइना जॉट्स, इसे बोलते हैं कैमेलिया सिनेसिस, इसको बोलते हैं कैमेलिया अस्मिका, ठीक। कैमेलिया अस्मिका क्या है इंडियन चाय है, और कैमेलिया सिनेंसिस क्या है चाइनीज चाय है, ठीक। चलिए देखिए ये क्या है चाइनीज जाट है, इसके प्लांट क्या होते हैं इसमें तो जो इसके स्टेम होते हैं उसमें लकड़ी होते हैं बूढ़ी होते हैं, बट क्या होते हैं श्रब टाइप में होते हैं, छोटे होते हैं श्रब टाइप में। ये क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इनमें वुड भी वुड के साथ इसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, इसे क्या बोलते हैं असम जाट्स भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए जो हमारा देखिए चाय जो फर्स्ट टाइम यूज किया है देखिए बताया गया है द टी वाज फर्स्ट यूज इन चाइना एज मेडिसिनल ड्रिंक, जो चाय को पहली बार चाइना में कब एक मेडिसिनल ड्रिंक औषधि के रूप में यूज किया गया था, ठीक है। बता रहा है कि द टी वाज फर्स्ट यूज्ड इन चाइना एज मेडिसिनल ड्रिंक एंड लेटर बिकॉम मतलब बाद में, ठीक है। एक पॉपुलर बेवरेज, ये क्या बन गया एक प्रचलित पेय पदार्थ बन गया। पहली बार यह मेडिसिनल की तरह एक औषधि की तरह यूज किया गया था, और बाद में यह धीरे धीरे क्या हुआ एक पॉपुलर प्रचलित पेय पदार्थ बन गया चाय, ठीक। आज लोग चाय पीने के बाद क्या फ्रेश महसूस करते हैं कि हम फ्रेश हो गए, ठीक, ऐसा होता है। तो ये पहले एक मेडिसिनल की तरह यूज किया गया था चाइना में। अब देखिए टी कल्टीवेशन क्या है, टी कलर कॉन्स्टिट्यूट, इसे क्या थायोफ्लेविन एंड द थायोरुबेजेंस। और फिर क्या है टी प्रोपागेशन, जो चाय की प्रोपागेशन है वह क्या कटिंग की जाती है, इसमें सेमी हार्ड स्टेम कटिंग की जाती है, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है रिकमेंडेड परमानेंट सेट ट्री इन साउथ इंडिया, इसे क्या है ग्रेविलिया रोबुस्टा, इसको क्या बोलते हैं ग्रेविलिया रिबोस्टा, हार्वेस्टेड स्टेज बर्ड एंड 2 to 3,
इसको क्या करते हैं, जब बर्ड और 2-3 उसमें पत्तियां आ जाएं तो उसको क्या हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, उसके पत्तियों के साथ, बर्ड के साथ कम से कम 2-3 पत्तियों को भी क्या करते हैं हम हार्वेस्टेड करते हैं, ठीक है, कटाई करते हैं। और फिर क्या है, टी स्टिमुलेंट क्या है, थाइन अरोमा, ठीक है, थायोल, और जो बिटर टेस्ट होता है वो थाइनिन के कारण होता है, जो थाइन अरोमा होता है वो थियोल के कारण होता है। टी इज द कैल्सीफ्यूज क्रॉप, इसे एसिडिक सॉइल में, ठीक, एसिडिक सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, और यह कैसा है, यह कैल्सीफ्यूज क्रॉप है, ठीक। और फिर क्या है, कॉमन प्लकिंग प्रैक्टिस, जो इसमें प्लकिंग मतलब उसको तोड़ना या ब्रेक करना, कॉमन प्लकिंग प्रैक्टिस इन नॉर्थर्न ईस्ट, इसे क्या बोलते हैं, जनम प्लकिंग, ठीक, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्लकिंग का कॉमन किया जाता है काम, उसे क्या बोलते हैं, जनम प्लकिंग। फिर क्या ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या है, लाइट स्ट्रेंथ टी, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स मेथड लाइट स्ट्रेंथ टी, इसे क्या, और फिर क्या है सीटीसी मेथड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टी। जो सीटीसी मेथड होता है उसमें क्या होता है, प्लांट स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रेंथ होती है, लाइट स्ट्रेंथ होती है टी की। ये चीजें हमारी ऑर्थोडॉक्स मेथड में हो गई, क्लियर। अब देखिए प्रूनिंग इन टी, चाय में प्रूनिंग देखते हैं, क्या है, स्कीपिंग किया जाता है, इट इज द लाइटेस्ट प्रूनिंग, इसमें हल्की प्रूनिंग की जाती है, ठीक है, इसमें जो हल्के फुल्के प्लांट इसके होते हैं उसमें कट करके उसको प्रून करते हैं, ठीक। और फिर क्या करा है, ये रिमूवल ऑफ ओनली द टॉप, जो इसको क्या करते हैं ऊपर से 5 से 8 सेंटीमीटर, ठीक, 5 to 8 सेंटीमीटर रिमूव करते हैं। न्यू ग्रोथ इज डन सो एज टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्रूनिंग, ठीक है, जो प्रूनिंग का लेवल है उसके वहां से क्या नए ग्रोथ, नए प्लांट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, ऑब्टेन करते हैं वहीं से। फिर यह मोर देन 50 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, और फिर टी प्रूनिंग में क्या है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या मतलब क्या है, ठीक है, द होल बुश कटन नियर द ग्राउंड लेवल, इसमें रिजर्वेशन का मतलब है कि प्लांट को या फिर अनप्रोडक्टिविटी ऑर्चर्ड को फिर से प्रोडक्टिविटी ऑर्चर्ड में चेंज करने के लिए जो मेथड यूज किया था उसे बोलते हैं रिजर्वेशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, क्लियर। अनप्रोडक्टिविटी ऑर्चर्ड को प्रोडक्टिविटी ऑर्चर्ड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, उसके जो प्लांट होता है उसके ग्राउंड लेवल से क्या करते हैं, कट कर देते हैं पूरी प्लांट को, ठीक। फिर उसमें से क्या करता है, देखिए यहाँ से कट कर दिया गया है, फिर इसमें से एक प्लांट है यही ग्रोथ करेगा आगे की तरफ, इसी में फ्लावर, इसी में इसकी प्रोडक्शन होगी। और फिर प्रूनिंग टी, हार्ड प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग क्या है, हार्ड फॉर्मेशन प्रूनिंग ऑफ यंग टी इज डन 30 to 45 सेंटीमीटर प्रॉपर सेपरेट ऑफ बुश, इसमें क्या करते हैं, जब प्लांट 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर के लिए हो जाए तो प्रॉपर तरीके से इसमें क्या सेपरेट करके उसे बुश करते हैं, कट करते हैं, ठीक। इसमें प्लांट की साइज पे डिपेंड करता है प्रूनिंग, 30 से 45 सेंटीमीटर प्लांट की साइज होनी चाहिए, ठीक। और यंग टी में किया था, जो प्लांट यंग, अगर 30 से 45 सेंटीमीटर तो जनरल सी बात है प्लांट क्या होगा, यंग प्लांट होगा, बहुत पुराना प्लांट तो होगा नहीं, ठीक। और फिर क्या है प्रूनिंग इन टी, फिर मीडियम प्रूनिंग, ठीक, मीडियम प्रूनिंग में टू चेक द बुश ग्रोइंग टू एन इनकोवेंट हाईएस्ट टाइप ऑफ प्रूनिंग, इसमें क्या करते हैं, जो हाईएस्ट टाइप का प्रूनिंग करते हैं, फिर डन ऑर्डर द स्टिमुलेंट न्यू वुड, जो नए लकड़ इसमें वुड आते हैं, द मेंटेन द फोलिएज एट लोअर, जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसको ये मेंटेन करते हैं, ठीक। ये देखिए चाय के हो गए, पहला हार्ड प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग में पूरी तरह से प्लांट को रिमूव किया, स्टैंडर्ड टाइप के हैं, ठीक, लाइट हल्के फुल्के किया जाता है, फिशली, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट प्लकिंग ऑफ रिकवर बुशेस, इसमें क्या टिपिंग बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्लकिंग, जो पहली बार प्लकिंग किया जाता है रिकवर बुशेस, इसे क्या बोलते हैं, टिपिंग, ठीक। और फिर क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिपिंग इज टू establish a level plucking surface to provide adequate maintenance foliage for the quick production for secondary branch, ठीक है, जो इसका मेन उद्देश्य होता है टिपिंग का, इसमें स्टेब्लिश लेवल ऑफ प्लकिंग सरफेस जो स्टेब्लिश है टू प्रोवाइड एडिक्यूट मेंटेनेंस फोलिएज फॉर द क्विक प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी ब्रांच के लिए उसे प्रोडक्शन होता है, ठीक। फर्स्ट स्टेप इन टी प्रोसेसिंग विदरिंग, फिर इन प्रोडक्ट फर्मेंटेशन, अल्फा वाइन और फिर ब्राइटनेस एंड कलर,
फिर फाइनल टी कंटेंट 2.5 to 3% मॉइस्चर। जो फाइनल टी होता है उसमें क्या होता है, 2.5 से 3% तक मॉइस्चर होती है, ठीक है। फाइनल जो टी होता है उसमें 2.5 से 3% तक क्या होती है, उसमें मॉइस्चर होती है। क्लियर। और फिर वेराइटी देखते हैं, वेराइटी क्या है, दार्जिलिंग, ठीक है, हेजाल बैंक, यूपीएसआई 1, एवरग्रीन टी है, कैसी टी है, एवरग्रीन टी है। क्लियर। और फिर यूपीएएसआई 2 या जयराम इसको बोलते हैं, यूपीएएसआई 3 इसे सुंदरम बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है, यूपीएएसआई 9 इसे क्या बोलते हैं, एथ्री बोलते हैं, यूपीएएसआई 10, ठीक है, इसे पैंडियन बोलते हैं, यूपीएसआई 14, ठीक। सिंगारा यूपीएएसआई 15, स्प्रिंगफील्ड यूपीएएसआई 17, स्वर्णा। ये क्या हो गई, इसकी वेराइटी हो गई टी की, ठीक। अब देखिए हार्वेस्टिंग है, फिर हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है इसके, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर ऑपरेशन इन विच इन्फ्लुएंस इज। जो हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे इंपोर्टेंस है, क्योंकि सही टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं की जाएगी तो उसमें क्या, उसके प्रोडक्शन में भी कमी होगी। तो क्या करें, हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन विच इन्फ्लुएंस यील्ड एंड शेयर 70%। क्या करता है, सही टाइम पे करना, क्या करता है, यील्ड को 70% तक वह क्या करता है, इंक्रीज करता है, और 70% ऑफ टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, और 70% टोटल कास्ट जो होता है कल्टीवेशन में उसको क्या करता है, बढ़ा करता है, ठीक। द फर्स्ट हार्वेस्ट इज ऑब्टेन आफ्टर 4 to 5 ईयर। जो पहली हार्वेस्टिंग होती है चाय में वह 4 से 5 साल बाद की जाती है। द श्रब कैन बी यूज फॉर 60 to 70 ईयर। जो इसके श्रब होते हैं उनको यूज कर सकते हैं हम 60 से 70 साल तक, ठीक। लिव्स कैन बी प्लग्ड एट इंटरवल 6 to 9 डेज। जो उसके लिव्स को प्लग करके तोड़ते रहने चाहिए, कितने, 6 से 9 दिन के अंतराल पे, ठीक। और फिर क्या है, मोस्ट कॉमन एंड इंपोर्टेंट स्टेज, ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड इंपोर्टेंट स्टेज इज बर्ड एंड टू लीफ स्टेज। जो इसकी हार्वेस्टिंग करने की मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है वह कितने, पर बर्ड के साथ कम से कम 2 से 3 क्या होनी चाहिए, इसमें पत्तियां भी होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, और फिर क्या, जन्म प्लकिंग मीन्स इन दिस सिस्टम सूट आर प्लग्ड एबव द जन्म। दिस सिस्टम ऑफ प्लकिंग इज फ्लावर्ड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या जन्म प्लकिंग किया जाता है, इसमें क्या करते हैं कि जो प्लग किया जाता है या सूट प्लग किया जाता है इसके सरफेस या ग्राउंड लेवल से, ठीक। जन्म क्या है, 2 स्केल लेवल, इसमें क्या है, 2 स्केल लिप्स लेते हैं, दैट कवर द एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं, प्रेजेंस इन द लिप एक्सिल, ठीक। इसमें क्या करते हैं जन्म में, इसमें 2 पत्तियों की के साथ कवर करके एक्सिलरी बर्ड को प्रेजेंट होते हैं ऊपर वाले पोर्शन। देखिए जैसे ये वाले हुए, यहाँ पे बर्ड है, इसके ऊपर पोर्शन पे क्या है, 2 लिप्स है इसमें, ठीक, 2 पत्तियों को लिए हुए ऊपर है ये तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, जन्म। क्लियर। अब देखिए चाय की प्रोसेसिंग, अब टी की प्रोसेसिंग कैसे किया था, इसको सीटीसी मेथड। सीटीसी मेथड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग। क्या बोलते हैं, क्रशिंग, क्रशिंग। अब देखिए इसको देखते हैं क्या है, पहला क्या है, वेदरिंग। पहला सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला स्टेज था प्रोसेसिंग का, इसको हमने ऊपर देखा था, क्या था, वेदरिंग। क्या था, वेदरिंग। इसका जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है वो वेदरिंग का, रिमूवल अबाउट द 15 to 20% ऑफ मॉइस्चर। 15 से 20% तक मॉइस्चर को रिमूव करना चाहे से, ठीक। और फिर रोलिंग का मीन्स क्या है, लिव्स पास थ्रू सिलेंड्रिकल रोल। सिलेंड्रिकल रोल मतलब जैसे एक रोल हो, एक रॉड लगा है, इस पे क्या होता है, यहाँ पे रोल लगे होते हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से रोल लगे होते हैं, ये सिलेंडर टाइप के होते हैं, इसमें इस तरह से कुछ बने होते हैं, ठीक। ये जैसे रिमूव करते हैं, पत्तियां इसमें रिमूव करती है, ठीक है, पास करते हैं इसको, और विथ द स्मॉल टीथ, इसमें छोटे छोटे स्मॉल टीथ भी बने होते हैं, ठीक। और फिर फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन, ये क्या, हीटिंग एंड ड्राइंग, गर्म और सुखाते हैं, उसे हीट करते हैं फिर सुखाते हैं। मॉइस्चर रिड्यूस टू 3.5%, अरोमा स्टेब्लिश, लीव डार्कन, ठीक है, इसमें मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं, 3.5% अरोमा स्टेब्लिश होता है इसमें, ठीक। और फिर स्टोरिंग एंड ग्रेडिंग क्या है, स्टोरिंग एंड ग्रेडिंग। फिर प्रोसेसिंग ऑफ टी में ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या है,
ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी, अनफर्मेंटेड टी ओरिजिनेटेड टी फ्रॉम चाइना, जो चाइना का जो प्रोसेस नहीं किया होता है, फर्मेंटेड नहीं किया होता है, वो क्या होता है, ग्रीन टी होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फर्मेंटेशन नहीं किया गया होता। ठीक, प्रोसेस प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रीन लीव्स पॉलीफिनॉल्स। ठीक, जो प्रोसेस होता है इसको प्रिवेंट करने का, ऑक्सीडेशन ग्रीन लीव्स हरी पत्तियों का, इसे पॉलीफिनॉल है। ठीक, फिर कंटेन पॉलीफिनॉल एमिनो एसिड, जो इसमें हमारा फिनाल होता है, एमिनो एसिड, कैफीन एंड वेलाटाइल फ्लेवर। ठीक है, कंपोनेंट ये हमारे क्या होते हैं, ग्रीन टी में होते हैं, ग्रीन टी के कैरेक्टर हैं। चलिए अब क्या है फर्मेंटेशन, टी की फर्मेंटेशन देखते हैं क्या है। क्या है फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कैटचिन पॉलीफिनॉल बाय द एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेज इन द मेन रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस दैट इंपोर्ट टी कैरेक्टर टू द ब्लैक टी। ठीक है, जो ब्लैक टी में इसका मेन कैरेक्टर पॉलीफिनॉल होता है ऑक्सीडेज, इसमें किया जाता है। ड्राइंग क्या है, ऑन एन एवरेज 100 केजी फ्रेश लीफ प्रोडक्ट्स, जो अगर 100 केजी शुद्ध चाय प्राप्त होता है तो उससे 22.5 केजी ड्राई टी क्या होता है, तैयार होता है। रिड्यूस 3% मॉइस्चर, उसमें 3% मॉइस्चर रिड्यूस होता है। ठीक है, रेसिडुअल जो उसमें 3% मॉइस्चर रहता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है 3% रहता है। 100 केजी है तो 22.5 केजी क्या होगा, चाय तैयार होगा। ठीक है, अच्छे से। देखिए टाइप टी, ब्लैक टी, ये क्या होता है, ब्लैक टी क्या होता है, फुली फर्मेंटेड, पूरी तरह से क्या होता है, फर्मेंटेड होता है जो ब्लैक टी होता है। और फिर क्या है ओलोंगन टी, ओलोंग टी क्या होता है, पार्सली फर्मेंटेड, पार्सली मतलब आंशिक रूप से हल्के फुल्के क्या होते हैं, फर्मेंटेड होते हैं। ग्रीन टी क्या है, नॉट फर्मेंटेड, यह फर्मेंटेड नहीं किया होता है। ग्रीन टी क्या होता है, फर्मेंटेड टी नहीं होता है। यह क्लियर। अब देखिए टी डिजीज में, टी में कौन कौन से डिजीज है, डाइबैक है एंड वुड रॉट एंड द एक इसे अर्मिलेरिया मेलिया रूट रॉट है। ठीक, फिर ब्लिस्टर ब्लाइट है, ग्रे ब्लाइट है। ठीक, ये क्या है, एक जो बेसिडियम वैक्सेंस, ठीक है, पेस्टा लोटी लोटियोप्सिस स्पीसीज के हैं। क्लियर। ये हमारे हुए चाय, चाय के बारे में हमने प्लांटेशन क्राफ्ट में भी 4 प्लांटेशन क्राफ्ट देखे। अगर इसमें कोई डाउट हो अभी अभी आपके पास तो अगर इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं कल पेड क्लास में 1 बजे। फिर यूट्यूब क्लास लाइव जो हमारी आएगी डेली 6 बजे आ जाया करेगी। इस तरह से आज थोड़ी लेट हो गई तो बट डेली आप 6 बजे क्लास को ज्वाइन कर लिया कीजिए। यूट्यूब पे ये लाइव क्लास चलती है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फेस टू फेस या फिर आपसे डायरेक्ट कन्वेंस करके, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आपके सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं कल 2 बजे पेड क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।